नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीडर पेज से आपका दोस्त कार्तिक नागर। और दोस्तों, आज हमारे सामने जो आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह है एसआर ग्रुप का पेट्रोल पंप। एसआर ग्रुप इस वक्त नायरा ग्रुप बन चुका है। पेट्रोल पंप आपको खोलना हो तो पेट्रोल पंप में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारे आज हम बात करेंगे। इस नायरा ग्रुप के एसआर ग्रुप के पेट्रोल पंप से जो इनके मालिक हैं मोहित दीक्षित जी, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, आइए आप इनको दिखाइए। पीछे एक मैनेजर हॉल होता है, उसके साथ ही एक इनका जो मालिक का बैठने की जगह होती है वो होता है। उसके अलावा पेट्रोल में कभी भी आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता है। लाइटिंग की व्यवस्था होती है। जहाँ पे आपको अगर कभी गाड़ी आपकी हवा निकल जाती है तो हवा के लिए जो पंप्रेसर होता है उसकी यहाँ पे हेल्प ली जाती है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा आपको पेट्रोल पंप पे बहुत सी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं पेट्रोल पंप पे सुविधा के लिए कि आपके पास पेट्रोल को अगर चेक, आपके मन में कभी डाउट आ जाता है तो पेट्रोल चेक करने के भी आपके पास ये तरीका होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डेंसिटी चेक कर सकते हैं आप उसकी, तो और फिल्टर पेपर टेस्ट होता है। उसके अलावा मात्रा की जाँच कर सकते हैं। तीनों जाँचें निःशुल्क होती है और आपका ये हक है कि आप कहीं से भी किसी भी पेट्रोल पंप पे ये जांच ले सकते हैं। आज हम जिस क्रम में यहाँ पे आए हैं कि पेट्रोल पंप कैसे खोलें, तो इसके लिए हम जो पेट्रोल पंप के इस ग्रुप के मालिक हैं मोहित जी दीक्षित, तो उनसे हम बात करते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब उनसे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार मोहित जी। नमस्कार। तो मोहित जी, मैं आपसे पब्लिक के लिए ही सारे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप उम्मीद करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन के जवाब पब्लिक के लिए अच्छी तरह और ईमानदारी से देंगे। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि आप पेट्रोल पंप खोलने के पहले क्या करते थे? पढ़ाई करता था मैं, इंजीनियरिंग 2008 से 2012 तक आर एन मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा था। अच्छा, जब आप इंजीनियरिंग करते थे तो आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता था कि मुझे पेट्रोल पंप खोलना चाहिए, मेरा खुद का पेट्रोल पंप हो? नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे थे तब पेट्रोल पंप का ख्याल नहीं आता था, और व्यापार का ख्याल आता था कि अपन कोई न कोई सा भी व्यापार करें, पर व्यापार करें। अच्छा, एक बात बताइए दर्शकों को कि जैसे पेट्रोल पंप आपने खोलने की सोची तो सही, लेकिन पेट्रोल पंप खोलना एक आसान बात नहीं होती है। कोई छोटी सी दुकान नहीं है। पेट्रोल पंप के लिए आपको ज़मीन चाहिए होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया पेट्रोल पंप खोलने के लिए? अब पैसा तो, जमीन तो मेरे पिताजी ने पहले से ही खरीद रखी थी, ज़्यादा पैसा खर्च हुआ नहीं था। कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो कुछ मेरे पास से भी था और कुछ माताजी पिताजी ने भी, पूर्ण सहयोग उन्हीं का ही था। ये एक क्वेश्चन हम घुमा फिरा के बाद में करेंगे। दर्शकों, आपको शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ बताएंगे। कितना पैसा अमाउंट आपका लगा उस टाइम पे जब पेट्रोल पंप आपने खोला, जमीन के अलावा? जमीन के अलावा अब ये 35 बाई 35 में कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 35 बाई 35 मीटर में 115 इंटू 115 फीट में तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बाउंड्री वॉल है, 2 रूम बन रहे हैं, एक सेल्स रूम, एक मैनेजर रूम, और पीछे लेट बाथ है, एक इलेक्ट्रिक रूम है। सारे इनको मिला के वही गए होंगे 50-1 लाख रुपए तो खर्च। नहीं, ये 50 लाख तो आपके जो कंस्ट्रक्शन का बोल रहे हो आप उसके साथ था, लेकिन पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपका कितना रुपए लगा? पेट्रोल पंप खोलने में कोई 3 लाख रुपए का डीडी नायरा एसआर कंपनी में जमा हुआ था। उसके लिए कुछ चालान वालान थे। 1 लाख रुपए के लगभग पीडब्ल्यूडी में जमा हुआ था। जमीन कन्वर्जन में 40-50 हज़ार कन्वर्जन में जमा हुए थे। 2-3 लाख लाइट के कनेक्शन के लिए जमा हुए थे। तो कुल मिला के अगर जैसे पेट्रोल पंप अगर किसी को आज खोलना हो तो क्या उसको 3 लाख रुपए ही लगाने पड़ेंगे सिर्फ खोलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो सब जगह अलग अलग है। नायरा में 3 लाख रुपए ही। अच्छा, नायरा ग्रुप, देखो दोस्तों, आपके लिए मैं मेन बात बताता हूँ कि नायरा ग्रुप का डीडी कटाने के लिए और उसकी परमिशन लेने के लिए हमारे ऐसा अब जो बढ़ गया, अगर हो सकता है 2000 कब का आपका पेट्रोल है ये? 17 तो 17 के बाद आज 17 में इनका खुला तो आज 7 साल 8 साल हो गए तकरीबन। तो ये 7-8 साल में कुछ पैसे अगर अमाउंट बढ़ गया है तो आप मान लीजिएगा कि अगर जैसे 5 लाख रुपए मान सकते थे हम इस वक्त, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर 5 लाख रुपए आपके पास है तो आप 5 लाख से पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जमीन आपकी खुद की होनी चाहिए, उसके साथ आपका कंस्ट्रक्शन का पैसा भी खुद का जाएगा।
तो कंस्ट्रक्शन का साथ में आपका जो कन्वर्जन का है वो पैसा भी आपका जाएगा, और लाइट का आपको जो स्वीकृति लेंगे उसका पैसा आपका जाएगा। लेकिन आपका पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। हमारे कैमरामैन भी हंस रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि खुल जाए। तो अच्छा मोहित जी, ये बताइए, आपका तकरीबन 60 लाख रुपए से ऊपर खर्च हुआ है हाँ, जमीन के अलावा? लगभग खर्च हो गया था जमीन के अलावा तेल मंगाने करने में। तो अच्छा, तेल आप कितना कितना लीटर के जो आपके टैंक रखने आए थे, और कितना कितना लीटर आपने सबसे पहले स्टार्टिंग किया? 20 केल का तो डीजल का टैंक था और 15 केल का पेट्रोल का टैंक था। क्या ये सबसे ये लेना ही पड़ता है, या इससे कम में भी स्टार्ट हो जाता है? ये इससे कम के टैंक नहीं आते। इससे कम नहीं होता है। तो टोटल ओवरऑल आपका जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ उस टाइम पे पूरा? ऐसे तो ध्यान रहा नहीं, बिल 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 देखने का काफी समय हो गया, फिर भी 70-80 लाख रुपए तो खर्च। तो दोस्तों मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर जमीन हो और कुछ पैसा हो तभी आप इस चीज में आगे बढ़िए, वरना पेट्रोल पंप खोलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है एक तरह से, जब तक आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके पास ना हो। वर्तमान हालात में तो पंप के लिए, प्राइवेट कंपनी के पंप खोलने के लिए 1 करोड़ से रुपए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इसके अलावा पंप को चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग है। फिर ये क्रेडिट का बिजनेस है, इसमें उधार भी बहुत जाता है। हमारे जो परमानेंट कस्टमर हैं उनको उधार जाता है, कि हमारे जो मिलने वाले किसान भाई हैं उनके भी उधार जाता है। हमारा व्यापार मेनली ये देखा जाए तो पेट्रोल की सेल से तो हमारे खर्चे निकलते हैं, बट डीजल का पैसा तो 50% डीजल की सेल क्रेडिट पे ही जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपने बिजनेस किया, और आप जैसे उसमें कई वीडियो देखते हैं कि आप पेट्रोल पंप खोलिए और 50 लाख रुपए महीना कमाइए, 10 लाख रुपए महीना कमाइए। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसा आएगा आपके पास जब आपके पास पेट्रोल पंप एक सिंगल एरिया में एक सिंगल आपका पेट्रोल पंप हो। अदरवाइज अगर एक ही लाइन में 2-3 पेट्रोल पंप आगे या पीछे आपके मिल जाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है बहुत कम हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो पब्लिक की डिमांड के क्वेश्चन है, कि क्या पेट्रोल पंप पे 420 होती है? मैं आपको बताऊं 2017 के लगभग से मैं पंप चला रहा हूं, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि पेट्रोल पंप पे 420 होती। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना बना के डाल रखे हैं 101 का तेल लो। हमारे पंप पे हम तेल भरते हैं, या किसी भी पंप पे कोई तेल भरता है तो वो प्रमाणिक मशीन प्रमाणिक है हमारी, जिसको बांटवा विभाग से प्रमाणित किया जाता है। कंपनी के फीडर उसको चेक करते हैं, उसके बाद ही तेल ग्राहक को बेचा जाता है। मैं मशीनरी प्रॉब्लम है, कुछ कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए वो बात अलग है। वैसे मैं जहाँ तक सोचता हूँ ऐसा कहीं नहीं होता है, ये अपने मन की भ्रांति। कभी गाड़ी एवरेज अच्छा दे देती है, कभी गाड़ी एवरेज खराब देती है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि पेट्रोल कहीं कम ज़्यादा तो मेरे, जबकि वो वेट एंड मेजर की मशीन है, वो पहले से ही ऑटोमेटिक ही वेट करके मेजर करके जो भी बाहर माल को अपन बाहर निकाल रहे हैं उससे पेट्रोल ले रहे हैं, तो वो नाप के पेट्रोल ले रहे हैं या डीजल ले रहे हैं, वो नाप के ही बाहर निकालेगी। अच्छा, पेट्रोल पंप पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है एक आदमी को कंपनी की तरफ से, या जो गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है कि भाई ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे? पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है पंप पे अधिक से अधिक तेल को बेचना और ग्राहकों को सुविधा देना। ग्राहक को सुविधा देंगे तो हमारा तेल अधिक बिकेगा। वैसे हमारी गाइडलाइन यो देखा जाए तो गाइडलाइन तो के अकॉर्डिंग तो हमें लेट बात की, पानी की, आरओ वाटर, कंप्रेसर, हवा, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब हम सभी पंप वाले रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो सुनी मोहित जी के मुँह से, वो सारी की सारी चीज़ें आपको हर पेट्रोल पंप पे मुहैया कराई जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर कोई इमरजेंसी में बीमार हो गया तो एम्बुलेंस का इंतजाम ना हो पाया तो क्या खुद की गाड़ी से कई बार पेट्रोल पंप वाले लेके जाते हैं? हाँ, कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं आसपास, तो हम हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। पर अब तो 108 एम्बुलेंस की जब से सुविधा हुई है तब से तो ऐसा कम है। पर बाकी तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपके पास इमरजेंसी कोई लेडीज हो रात में, अगर कहीं बात हो गई तो आप पेट्रोल पंप पे क्या रुक सकते हैं रात को? नहीं, रात रुकने का तो हमारे यहाँ ऐसा कोई है नहीं, पर मानवता के नाते हम मदद कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि जैसे मानवता के नाते ही सही, लेकिन पेट्रोल पंप वाले सहयोग कर देंगे आपका, और किसी प्रकार की कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि कैमरे भी लगे हुए हैं सारे सब जगह।
उसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोहित जी के क्वेश्चन ऐसा ही है कि अच्छी प्रॉफिट कितना होता है इसमें, पेट्रोल पंप खोलने के बाद कितना प्रॉफिट हो जाता है, जैसे कोई अगर बोले कि इतना होता है उतना, एक्चुअली में कितना होता है? पेट्रोल पंप वैसे तो मुनाफे का व्यापार नहीं रहा, क्योंकि सब चीज़ों पे महंगाई बढ़ी है। पर हमारा जो डीलर कमीशन मार्जिन है वो बहुत कम है। हमारा अभी लगभग, अभी कोई नया व्यक्ति पंप खोलता है, लगभग में उसकी परिचालन कॉस्ट, उसको कंप्लीट करने की कॉस्ट 2 करोड़ रुपए के लगभग मानते हैं। अब 2 करोड़ रुपए की लागत लगा कर अगर बैंक ब्याज से भी देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपए हैं तो 1,20,000 या 1,30,000 रुपए तो बैंक का ब्याज हो जाता है सेविंग, एफडी कराने के बाद। और जबकि हमारी अभी आज की हालात देखे जाएं तो पेट्रोल पंप व्यवसायों की हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा भारत सरकार से यही है कि डीलर मार्जिन में बढ़ोतरी की जाए। गवर्नमेंट कर्मचारियों को हर साल 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है, हम भी हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाते हैं। हमारा लाइट का बिल भी हर साल कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं। हमारे एक्सपेंडिचर हैं अदर, वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं, पर हमारी जो इनकम है वो एज इट इज है। पहले मैं यही 2 रुपए कमाते थे। दोबारा सुनिएगा आप, अब पूरी बात बताएंगे मोहित जी। हमारे लगभग डीजल पर मार्जिन है 1 लीटर पे 2 रुपए, और पेट्रोल पर मार्जिन है 1 लीटर पे 3 रुपए। ये मैं आपको बहुत अच्छी वाली बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई भी कंपनी का मालिक नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं, साथ ही पढ़े हैं हमारे, इसलिए पूरी बात बता रहे हैं आपको कि डीजल पे 2 रुपए और पेट्रोल पे 3 रुपए के अलावा कोई 1 रुपया भी इनके ऊपर नहीं बचता है इनका। उसके साथ ही इनको सुविधा भी पूरी प्रदान करनी पड़ती है, और मानवता के नाते अगर किसी प्रकार की जिम्मेदारी ये निभाना चाहते हैं तो ये निभाते भी हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेट्रोल पंप खोलना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अभी एक पेट्रोल पंप के चल रहा है कि किसान सेवा केंद्र के नाम से भी पेट्रोल पंप बोला जाता है, तो वो क्या चीज है? ग्रामीण पेट्रोल पंपों को किसान सेवा केंद्र कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? नहीं, कोई अलग नहीं रहता, वही पंप जैसा। अच्छा, तो किसान सेवा केंद्र के नाम से जो पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं उसको ग्रामीण इलाके में जो खोते हैं उनको बोला जाता है। तो ये कौन सा वाला पेट्रोल पंप कहलाएगा इस वक्त? कौन सा पंप? जो आपका पेट्रोल पंप है वो कौन सा पेट्रोल पंप कहलाएगा? ग्रामीण सेवा केंद्र कहलाएगा या दूसरा? हमारा तो स्टेट हाईवे पे है पंप। अच्छा, जो स्टेट हाईवे पे नहीं होता उसको ग्रामीण सेवा केंद्र बोलते हैं। जो एमडीआर रोड होते हैं उन पे जो पंप खुलते हैं। जो एमडीआर रोड होते हैं उन पे जो पेट्रोल पंप होते हैं उनको ग्रामीण सेवा केंद्र बोला जाता है। ये पूरी की पूरी हमने जानकारी दे दी आपको कि लगभग आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हो, पेट्रोल लेने के पैसे हो टैंकर के सारे, तो आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। साथ में अगर जमीन हो तो आप थोड़ा फायदे में रह सकते हैं। अगर जमीन नहीं हो और अगर आपको प्राइवेट कंपनी का पेट्रोल पंप खोलना हो तो आप 2 करोड़ रुपए लेके आप ही खोल सकते हैं। लेकिन 2 करोड़ रुपए इतनी छोटी रकम नहीं होती है। और इनकम जैसा बताया कि अभी पेट्रोल पंप की एक तादाद हो चुकी है, उस तादाद के हिसाब से पेट्रोल पंप खोलना इतना आसान भी नहीं है और उतना आसान नहीं लगेगा आपको। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहते हो पेट्रोल पंप की कि भाई ये चीज़ जो कस्टमर है उसको ध्यान रखना चाहिए आपकी तरफ से? पेट्रोल भराते वक्त एक तो पेट्रोल पंप पे आप आओ तो पेट्रोल जब भी भरवाओ जब आप इंजन बंद कर लो। मोबाइल का पेट्रोल भराते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें, मोबाइल से भी किरणें निकलती है। कई जगह विस्फोट की घटनाएं हुई है जो हमने भी सुना है। और पेट्रोल आप जब भी भराओ तो जीरो देखकर पेट्रोल भराओ। जितनी मात्रा में आपको पेट्रोल भराना है उतनी राशि का भराओ, और जब तक आपका पूरा मीटर बंद नहीं हो जाए तब तक आप मीटर की तरफ भी देखो और नोजल को अपने टैंक में लगे रहें। तो जीरो देख के पेट्रोल भराना चाहिए सब। तो ये इन्होंने आपको एक जानकारी दी है कि कस्टमर के लिए कि जब भी आप पेट्रोल भराएं तो जीरो देख के पेट्रोल भराएं। और किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर जो हर कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं वो वहाँ पे एक मेंशन होते हैं, उससे आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैनेजर भी होता है और पंप पे मैनेजर भी आपकी समस्या का समाधान के लिए ही होता है। अच्छा, अब हम लास्ट वीडियो आपके एक शॉर्ट बताएंगे आपको कि किस तरह से पेट्रोल आप चेक कर सकते हैं। क्या ये चेक करने का जो है कोई भी कस्टमर आके पूछ सकता है या उसका हक है या पैसे लगते हैं उस चीज़ के? नहीं, कोई पैसे नहीं लगते। फिल्टर पेपर टेस्ट है जो सब पंपों में फिल्टर पेपर रखे होते हैं। वो अच्छा, क्वालिटी के लिए होता है। अगर
क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक कर सकते हैं आप। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कस्टमर चेक कर सकता है। तो आज हम चेक करेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी मोहित जी के पेट्रोल पंप की, ताकि कोई 12 जिले में अगर कोई ये कह नहीं सकता कि किस पेट्रोल पंप पे कोई चीटिंग होती है या कहीं भी ऑल इंडिया में इस चीज को डिनाई कर देंगे आप इस चीज को देख के कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर कभी कोई ऐसा होता है, घटना होती है, तो वो कभी न कभार 100 में से एक घटना मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये चीजें नहीं होती है। ये सब एक अफवाह है। थैंक यू। बस ये की वीडियो